Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Mask Art of Majuli. And this topic is important from our syllabus GS Paper 1 Art and Culture point of view. It is also important from our syllabus GS Paper 5 Assam issues point of view. सबसे पहले समझते हैं about Mask Art of Majuli. So these masks, also known as Mukh in Assamese, were introduced by Srimant Sankardev in 15th century it itself. ये जो mask हैं या जो मुख हैं, they play very important role in the performance of bhavna. तो bhavna is a drama and dance which is used for depicting popular stories of Hindu mythology like रामायण and महाभारत. जैसे आप यहाँ पे देखिए रामायण को रिप्रेजेंट किया जा रहा है थ्रू भावना. सो उसमें ये जो मास्क हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट और इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म. द आर्टिसंस क्रिएट देम इन अ यूनिक एंड टोटली ऑर्गेनिक वे ऑफ यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स. भावना की बात की जाए तो ये मिथोलॉजी बेस्ड थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होते हैं. इट इन्वॉल्व्स डायलॉग, सॉन्ग्स, डांसेस. 40 to 50 परफॉर्मेंस होते हैं. सब के सब ऐसे मुख पहन करके भावना परफॉर्म करते हैं. एंड द एक्टर्स हु परफॉर्म भावना आर नोन एज भावरिया. अभी करंट न्यूज़ देखते हैं रिगार्डिंग दिस मास्क आर्ट ऑफ माजुली. तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचरिंग, तो ये जो मास्क आर्ट ऑफ मजूली है इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचरिंग सत्रिया मास्क मेकिंग कल्चर ऑफ दिस मजूली हैज़ बीन चोजन फॉर कॉम्पिटिशन सेक्शन ऑफ 29th फिल्म इंटरनेशनल सिनेमास इन फ्रांस. तो ये एक फेस्टिवल इंटरनेशनल डे सिनेमा डे ऐसे इन फ्रांस के लिए चुना गया है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मास्क आर्ट ऑफ मजूली को. उसके साथ साथ 11th चेन्नई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चुना गया है मास्क आर्ट ऑफ मजूली को. तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. इन दोनों ही कॉम्पिटिशन्स के लिए मास्क आर्ट ऑफ मजूली को चुना गया है. इसको आपको याद रखना होगा APSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो मास्क आर्ट ऑफ मजूली है इट इज़ अ 55-minute डॉक्यूमेंट्री फिल्म which has been directed by Utpal Borpujari and has been produced by Northeast Region Center of Indira Gandhi National Center for Arts, and it is the only Indian film amongst the 8 selected for this documentary competition. तो ये जो फीसा या फीका कंपटीशन है फ्रांस का, इसमें बस 8 फिल्में सेलेक्ट हुई हैं पूरे दुनिया भर से. उसमें से बस एक ही फिल्म इंडिया से सेलेक्ट हुई है एंड दैट इज़ दिस मास्क आर्ट ऑफ मजूली. ऐसा इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. मास्क तो मैंने आपको बता ही दिया, भावना के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया. आपको मैं बता देता हूँ भवई बिलोंग्स टू गुजरात, मच बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश. अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. टॉपिक नंबर 2 इज अबाउट लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Geography point of view, especially from the subtopic Important Minerals. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं. तो India's Ministry of Mines recently announced that 5.9 million tons of lithium reserves have been found for the first time in Jammu and Kashmir of India. तो पहली बार इंडिया के अंदर लिथियम रिजर्व मिला है, वो भी 5.9 मिलियन टन्स का मिला है इन जम्मू एंड कश्मीर. लिथियम से क्या क्या बनाया जा सकता है वो हम आगे देखेंगे. अभी उसके बेसिक फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं. इट इज़ अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 इन द पीरियोडिक टेबल. तो यानी कि एक मेटल है, एक एक्सटर्नल जो इसका ऑर्बिट होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एंड दैट मेक्स इट an alkali metal group of periodic table. अगर इसके फीचर की बात की जाए तो इट हैज़ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल द मेटल्स, इट इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द सॉलिड एलिमेंट्स एंड इट रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर. अब लिथियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट
यूज है आज के मॉडर्न डे इंडस्ट्रीज में वो है लिथियम आयन बैटरीज बनाने में। सो लिथियम आयन बैटरीज आर अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज रिचार्जेबल बैटरीज। यूजेज एंड प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो देखिए लिथियम आयन बैटरी आजकल जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या लैपटॉप्स, इन सब में लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर लिथियम आयन बैटरीज की बात की जाए तो चाइना इज़ वर्ल्ड लीडर। इट डोमिनेट्स वर्ल्ड मार्केट इन लिथियम आयन बैटरी। इंडिया हैवली डिपेंड्स अपॉन चाइना फॉर इम्पोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। और इसी कारण से चाइना पे ओवर डिपेंडेंस जो है हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। और इसी कारण से भारत सरकार ने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं उन सारे क्रिटिकल एरियाज़ पे जो हमारी वल्नरेबिलिटी को कम कर सके। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज ऑल्सो इन द कंट्री। लेकिन लिथियम तो हमारे देश में नेचुरली मिलता नहीं है अभी तक, अब जाकर के जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, अदरवाइज लिथियम तो हमारे देश में नेचुरली मिलता नहीं है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत चाइना पे ओवर डिपेंडेंस फॉर लिथियम आयन बैटरी को घटाने के लिए हमारे देश में लिथियम आयन प्रोडक्शन, लिथियम बेस्ड बैटरी प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ दीज थ्री कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ABC, इस तरह से नाम याद रखिए। दीज थ्री कंट्रीज आर नोन एज द लिथियम ट्रायंगल कंट्री बिकॉज दे हैव ह्यूज रिजर्व्स ऑफ लिथियम। तो इन देशों से हम लिथियम इंपोर्ट करने वाले हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, एंड वी आर गोइंग टू यूज दीज लिथियम्स टू प्रोड्यूस लिथियम आयन बैटरी टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस अपॉन चाइना फॉर मीटिंग लिथियम आयन बैटरी रिक्वायरमेंट। लिथियम आयन बैटरी की बात की जाए तो 2019 का जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया, दैट वाज अवॉर्डेड इन जॉइंट फैशन टू स्टैनले विटिंगम एंड जॉन गुडइनफ एंड अकीरा योशिनो। वो उन लोगों को ये जो 2019 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया, दैट वाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी इटसेल्फ। द बैटरीज कैन बी यूज टू स्टोर सोलर एंड विंड पावर एज वेल। लिथियम आयन बैटरीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। अभी तक तो एडवांटेजेस देखा हमने, रिचार्जेबल बैटरी है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ससेप्टेबिलिटी टू ओवर हीटिंग। जब भी आप इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो हाई वोल्टेज के लॉन्ग अगर आप चार्ज करें तो ओवर हीटिंग का चांसेस रहता है। और लिथियम आयन बैटरी के अंदर फ्लैमेबल या कम्बेसेबल मटेरियल्स भी रहते हैं, तो उनके जलने का और एक्सीडेंट्स के चांसेस बने रहते हैं विथ लिथियम आयन बैटरी। सच बैटरीज ऑल्सो स्टार्ट लूजिंग देयर कैपेसिटी ओवर टाइम। तो आपको पता ही होगा लैपटॉप्स के जो बैटरीज होते हैं वो लिथियम आयन बैटरी होते हैं, मोबाइल के जो बैटरी होते हैं वो लिथियम आयन बैटरी होते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे घटने लगती है, एंड इन ए लॉन्गर रन आप देखेंगे कि बैटरी जो है वो फिर लंबे समय तक वो बैकअप नहीं प्रोवाइड कर पाता है। सो फॉर इंस्टेंस यू मस्ट हैव नोटिस्ड लैपटॉप बैटरी इन यूज फॉर फ्यू ईयर्स डू नॉट फंक्शन as well as a new one। तो इसी निगेटिव्स को काउंटर करने के लिए, इसी निगेटिव्स को एड्रेस करने के लिए लिथियम आयन बैटरी को अपग्रेड किया जा रहा है इनटू लिथियम सल्फर बैटरी। तो लिथियम के साथ थोड़ा बहुत सल्फर मिक्स करके फिर बैटरीज बनाए जा रहे हैं, लिथियम सल्फर बैटरी, विच इज़ मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू लिथियम बैटरीज। लिथियम सल्फर बैटरीज से बना हुआ जो फ़ोन है, लिथियम सल्फर बैटरी वाला जो फ़ोन है, दैट कैन वर्क फॉर 5 days कंटिन्यूसली। तो ऐसे जो फ़ोन आ रहे हैं वो लंबे समय तक बिना चार्ज किए काम कर सकते हैं। और सल्फ़र चूँकि एबंडेंटली अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, या एबंडेंटली अवेलेबल है हमारे आसपास में, एंड दैट इज़ हाउ ये जो लिथियम सल्फर बैटरी है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो जो भी निगेटिव्स थे लिथियम बैटरी के, उसको अब बाईपास किया जा रहा है विथ लिथियम सल्फर बैटरी। Topic number 3 is about Section 69A of Information and Technology Act, and this topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view. Section 69A of IT Act of 2000। देखिए हमारे देश में अभी तक साइबर रेगुलेशन के लिए या इंटरनेट पे कंटेंट रेगुलेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कानून है वो यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। It confers the central and the state government the power to issue directions to intercept, monitor or decrypt
any information generated, transmitted, received or stored in any computer source। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है डायरेक्शंस इशू करने का, इंटरनेट इस प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी कंटेंट को हटाने के लिए या फिर उसको ब्लॉक करने का पावर मिलता है इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पावर का इस्तेमाल अब्रप्ट तरीके से या आर्बिट्ररी तरीके से किया जा सकता है। इस पावर का इस्तेमाल तो जो भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं या क्लाउड सिस्टम्स हैं वहाँ पे अगर किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करना है, एक्सपंज कराना है, रिमूव कराना है तो वो किया जा सकता है by appropriate authorities under section 69 of IT Act, but only in certain cases like when it involves the matter related to interest of the sovereignty or integrity of India, defense of India or security of state, या फिर the matter pertains to friendly relations with foreign states, public order or preventing incitement to the commission of any cognizable offense related to this, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ एनी ऑफेंस। अगर कोई क्राइम होता है तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के अंतर्गत किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो इंटरसेप्ट कर सकती हैं और वो फॉर द टाइम बिंग सोशल मीडिया या साइबर प्लेटफॉर्म से उसको रिमूव भी कराया जा सकता है। इस सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट का इस्तेमाल करके कई सारे वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है भारत सरकार ने। फॉर एग्जांपल शेयरइट, टिकटॉक, इन सबको बैन किया, कैमकॉर्ड स्कैनर, इन सबको बैन किया गया इंडिया में बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर चाइनीज़ ऐप्स। और फिर भारत सरकार ने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो दे वर फाउंड स्टीलिंग डेटा फ्रॉम इंडिया, दैट इज़ हाउ दे वर थ्रेट टू इंटरेस्ट ऑफ और सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, चूँकि ये इंडिया से डेटा चुरा रहे थे। तो इस कारण से भारत सरकार ने सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट का इस्तेमाल करके इन सारे जो ऐप्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया। सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आस्क एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और एनी इंटरमीडियरी टू ब्लॉक एक्सेस टू द पब्लिक ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड और होस्टेड ऑन एनी कंप्यूटर रिसोर्स। इसको सरल भाषा में मैं समझाऊं तो आप देखते होंगे ना, सुनते होंगे ना, किसी भी एरिया में जब भी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले इंटरनेट को डाउन कर दिया जाता है, इंटरनेट को कट कर दिया जाता है। ये इसी प्रोविज़न का इस्तेमाल करके किया जाता है सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। कहीं पे भी अगर सेंट्रल एजेंसीज़ को लगता है कि अगर कोई भी थ्रेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट और द इंफॉर्मेशंस फ्लोइंग थ्रू द इंटरनेट, तो या तो पूरा का पूरा इंटरनेट को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है या तो फिर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को रोका जा सकता है। So this is done using this section 69A of IT Act. Any such request of blocking access must be based on reasons given in writing. तो इंटरमीडियरीज को बोल करके या इंटरमीडियरीज को डायरेक्ट करके जो कंटेंट है उसको कट डाउन किया जा सकता है। तो जो टर्म इंटरमीडियरी है यहाँ पे, इट इंक्लूड्स प्रोवाइडर ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज एंड वेब होस्टिंग। बिसाइड सर्च इंजन, ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, साइबर कैफेज, ऑल ऑफ देम आर नोन एज इंटरमीडियरीज। करंट न्यूज़ क्या है, करंट इशू क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल फिलहाल में 138 ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और 94 मनी लेंडिंग ऐप्स को ब्लॉक किया है यूजिंग सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट ऑफ द ईयर 2000। दिस न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज़ सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं भी ऐसे वगैरह में या गवर्नेंस का किसी आंसर में या फिर इन जनरल प्रीलिम्स में आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट ऑपरेशन दोस्त। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने आपको बताया है कि टर्की और सीरिया में, वैसे टर्की का नाम बदल चुका है, उन्होंने थोड़ा सा स्पेलिंग बदल दिया, वैसे लिखते हैं टर्की। तो टर्की और सीरिया में हाल फिलहाल में वन ऑफ द डेडलीस्ट अर्थक्वेक देखा गया, आपको पता है। तो फिर उस अर्थक्वेक, डेडली अर्थक्वेक के बाद पूरे दुनिया भर से रिलीफ मेजर्स भेजे जा रहे हैं टर्की को। इंडिया से भी रिलीफ मेजर्स भेजे गए हैं टर्की को, और इसके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया इंडिया ने जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू सपोर्ट द रेवेज्ड रीजन्स ऑफ टर्की एंड सीरिया बिकॉज ऑफ द रिसेंटली अकर्ड अर्थक्वेक देयर। तो
The Indian government sent a tons of relief materials to both Syria and Turkey in collaboration with Indian Army as a part of this Operation Dost. Under this, India sent to Turkey relief materials like mobile hospitals, specialized search and rescue teams, etc. 250 armed personnel along with sniffer dogs and all have been deployed in the worst hit areas of Turkey and Syria. तो या तो आपसे पीटी में सीधा सीधा पूछ लेगा ऑपरेशन दोस्त है क्या. आप मेंस में ऐसे लिख सकते हैं कि ऑपरेशन दोस्त इज इंडियाज लेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग ए फर्स्ट रेस्पॉन्डर, a net security provider not only in neighboring region but also beyond. It will also help India in strengthening its soft power. You see, a Turkish citizen kisses an Indian army personnel during rescue and relief operation in quick ravaged Turkey. तो मतलब इंडिया का इमेज अच्छा हो रहा कि इंडिया ने तुरंत इतना फास्ट तरीके से, स्विफ्ट तरीके से रिस्पॉन्ड किया टू हेल्प people who have been suffering because of the earthquake. So उसका सीधा सीधा मैनिफेस्टेशन है ये कि हाउ पीपल आर सीइंग द सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. और टर्की के अंदर वैसे वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप एर्डोगन, उनके पूरी तरह से रेडिकल इस्लामिक टेंडेंसी के कारण, एंटी इंडिया स्टैंड के कारण थोड़े बहुत इंडिया और टर्की के रिलेशंस ख़राब हो रहे थे. बट दिस करंट या रिसेंटली इनिशिएटेड ऑपरेशन दोस्त विल हेल्प इन मेकिंग अप फॉर द लॉसेज of the ties between the two countries. Topic number 5 is about Amulya Kakati Memorial Award. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो अमूल्य ककाती मेमोरियल अवार्ड हर साल दिया जाता है, एनुअल अवार्ड है. इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय आक्सू, ऑल गुवाहाटी स्टूडेंट यूनियन एंड स्टूडेंट आर्टिस्ट राइटर्स वेलफेयर ट्रस्ट. करंट न्यूज़ ये है कि प्रशांता शर्मा ऑफ शिवसागर will be conferred with Swabhab Silp Amulya Kakati Memorial Award. Sharma works as a teacher at Shivsagar Fuleswari Phuknani Higher Secondary School. Is actively involved in Shivsagar Theatre Society. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following is not correct about appointment of DGPs? This is not correct. The consent of the officer is required for his or her posting as DGP. This is not correct. Consent is not needed. Hawkish monetary policy means increasing interest rates. That's all from our side for today. Thanks for watching.